नमस्कार। क्या आपने कभी सुना है कि केवल एक ग्रह के अस्त होने से विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ, उपनयन संस्कार और अनेक शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं और जैसे ही वही ग्रह पुनः उदित होता है, शुभ मुहूर्तों की मानो वर्षा होने लगती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वास्तव में देवगुरु बृहस्पति का उदय होना इतना महत्वपूर्ण है? क्या इसका प्रभाव केवल पंचांग तक सीमित है या फिर हमारे जीवन, भाग्य और धार्मिक परंपराओं से भी इसका गहरा नाता है? आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम जानेंगे देवगुरु बृहस्पति के उदय का वास्तविक अर्थ क्या है, ज्योतिष और मूल शास्त्र में इसकी क्या भूमिका है और क्यों भारत की सनातन परंपरा में इसे अत्यंत शुभ माना गया है। यदि आपको ज्योतिष, धर्म और सनातन संस्कृति से जुड़े विषय पसंद है तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि कई ऐसी बातें सामने आएंगी कि जो सामान्यतः सुनने को नहीं मिलती हैं। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि बृहस्पति केवल एक ग्रह नहीं, सनातन धर्म में उन्हें देवताओं के गुरु कहा गया है और वे ज्ञान, धर्म, सदाचार, न्याय, विवेक, आध्यात्मिक उन्नति के प्रतीक माने जाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति शुभ स्थिति में होते हैं तब उसके जीवन में ज्ञान, सम्मान, योग्य, सद्गुरु और संतान सुख, धन और प्रतिष्ठा की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि बृहस्पति को शुभ ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि बृहस्पति इतने शुभ हैं तो वे अस्त क्यों हो जाते हैं? यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए। जब बृहस्पति सूर्य के अत्यधिक निकट आते हैं तब वे सूर्य के तेज के कारण पृथ्वी से दिखाई नहीं देते हैं। ज्योतिष में इस अवस्था को बृहस्पति का अस्त होना, मौर्य अथवा तारा डूबना कहा जाता है। ध्यान रहे, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि ग्रह समाप्त हो गया है या फिर उसकी शक्ति पूर्णतः नष्ट हो गई है। यह केवल एक खगोलीय स्थिति है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में इस स्थिति को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि जब कोई शुभ ग्रह सूर्य के अत्यधिक निकट प्रभाव में आता है तब उसके शुभ फल देने की क्षमता अपेक्षाकृत कम हो जाती है। इसी कारण अनेक शुभ कार्यों के लिए इस अवधि से बचने की परंपरा रही है। जब बृहस्पति सूर्य से पर्याप्त दूरी पर पहुंच जाते हैं, यानी कि 11 अंश की दूरी पर पहुंच जाते हैं, तब वे आकाश में पुनः दिखाई देने लगते हैं और इसे ही बृहस्पति उदय कहा जाता है। यही वह समय होता है जब माना जाता है कि देवगुरु पुनः अपने पूर्ण प्रभाव में आ गए हैं। यही कारण है कि पंचांग में बृहस्पति उदय की तिथि विशेष रूप से प्रकाशित की जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या केवल एक ग्रह के उदय होने से विवाह जैसे बड़े संस्कार आरंभ हो जाते हैं? उत्तर है हाँ, परंतु इसके पीछे गहरी परंपरा और ज्योतिषीय विचारधारा है। मूल शास्त्र कहता है कि किसी भी शुभ कार्य के लिए केवल तिथि या फिर नक्षत्र ही पर्याप्त नहीं होते, ग्रहों की स्थिति की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विशेष रूप से 2 ग्रह शुभ माने गए हैं, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह। यदि इन दोनों में से कोई ग्रह अस्त हो तो अनेक शुभ संस्कारों के लिए प्रतीक्षा करने की सलाह दी जाती है। इसका उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं, बल्कि शुभ कार्यों के लिए सर्वोत्तम समय का चयन करना होता है। जब बृहस्पति अस्त होते हैं तब परंपरागत रूप से कई स्थानों पर कुछ कार्य ऐसे हैं जो नहीं किए जाते, जैसे कि विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश, नए भवन का शुभारंभ करना, कुछ विशेष प्रकार के यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान। हालांकि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सभी कार्य रुक जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दैनिक पूजा, दान, जप, तीर्थयात्रा, सेवा या फिर अन्य सामान्य धार्मिक कार्य निरंतर किए जा सकते हैं। हमारे ऋषियों ने ग्रहों की गति, ऋतुओं के परिवर्तन और मानव जीवन के बीच संबंधों का गहन अध्ययन किया है। मूर्तशास्त्र उसी परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना नहीं, बल्कि यह बताना है कि जब प्रकृति और ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो तो महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत अधिक शुभ मानी जा सकती है। यदि किसी परिवार में विवाह होने वाला हो, किसी विद्यार्थी को उच्च शिक्षा प्राप्त करनी हो, किसी दंपति को संतान की कामना हो या कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, तो इन सभी विषयों में बृहस्पति की भूमिका विशेष मानी जाती है। वे केवल धन ही नहीं देते, बल्कि सही निर्णय देने की बुद्धि प्रदान करते हैं। धन तो परिश्रम से कमाया जा सकता है, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता, यही बृहस्पति का आशीर्वाद मानी जाती है। इसी कारण उनका उदय शुभ संकेत
के रूप में देखा जाता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आपके परिवार में भी कभी ऐसा हुआ है कि गुरु अस्त होने के कारण विवाह के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा हो? यदि ऐसा हुआ हो तो नीचे कमेंट में अवश्य लिखिए। आपका अनुभव इस चर्चा को और भी रोचक बनाएगा। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। सबसे बड़ा प्रश्न अभी बाकी है, क्या बृहस्पति के उदय होने के साथ हर व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है? क्या सभी राशियों को समान फल मिलता है? और क्या ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें बृहस्पति के उदय होने के तुरंत बाद करना अत्यंत शुभ माना जाता है? बृहस्पति उदय मूल शास्त्र का मूल सिद्धांत है कि किसी भी कार्य को शुरुआत में करते समय जब प्रकृति और ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो, जैसे किसान सही समय और मौसम देखकर बीज बोता है, वैसे ही ऋषि ने जीवन में महत्वपूर्ण संस्कारों के लिए भी उपयुक्त समय निर्धारित किया है। जब बृहस्पति उदित होते हैं तब माना जाता है कि ज्ञान, धर्म, सद्बुद्धि और शुभता का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रह पुनः अपनी पूर्ण प्रभावशीलता में आ जाता है। इसीलिए पंचांगों में बृहस्पति उदय के बाद विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों के मुहूर्त पुनः बनने लगते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल बृहस्पति का उदय ही पर्याप्त नहीं होता। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इसके अलावा लग्न और स्थानीय परंपराओं का भी विचार किया जाता है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य के लिए योग्य ज्योतिषी अथवा प्रामाणिक पंचांग का मार्गदर्शन लेना उचित रहता है। परंपरा के अनुसार बृहस्पति उदय के बाद सामान्यतः शुभ कार्यों के लिए मुहूर्त मिलने लगते हैं, जैसे कि विवाह संस्कार, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार, नए घर या भवन का शुभारंभ, देव प्रतिष्ठा, कुछ विशेष धार्मिक अनुष्ठान, शिक्षा और आध्यात्मिक अध्ययन का शुभारंभ। यद्यपि प्रत्येक कार्य के अपने अलग अलग मुहूर्त और नियम होते हैं, फिर भी बृहस्पति का उदय एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। क्या बृहस्पति के उदय होने से सभी लोगों को समान फल मिलता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है। किसी की कुंडली में बृहस्पति उच्च के होते हैं, किसी की कुंडली में नीच के होते हैं, और किसी के लिए योगकारक होते हैं, और किसी के लिए सामान्य फल देने वाले होते हैं। इसी कारण एक ग्रह की स्थिति से सभी व्यक्तियों को समान फल नहीं मिल सकता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति पहले से मजबूत है तो उसके शुभ प्रभाव अधिक स्पष्ट दिखाई दे सकते हैं। यदि बृहस्पति पीड़ित हो तो उसके फल कमजोर मिल सकते हैं। इसलिए केवल गोचर देखकर जीवन में बड़े निर्णय लेना उचित नहीं माना जाता। व्यक्तिगत कुंडली का विचार भी आवश्यक होता है। बृहस्पति के उदय होने से क्या भाग्य अचानक बदल जाता है? कई लोग सोचते हैं कि जैसे ही बृहस्पति उदित होंगे सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन ज्योतिष ऐसा दावा कदापि नहीं करता। बृहस्पति शुभ अवसर प्रदान कर सकते हैं, सही दिशा दिखा सकते हैं, अनुकूल परिस्थितियां बता सकते हैं, परंतु सफलता के लिए परिश्रम, सही निर्णय और धैर्य उतने ही आवश्यक हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। यदि मौसम खेती के लिए अनुकूल हो लेकिन किसान बीज ही न बोए तो अच्छी फसल कैसे मिल सकती है? इसी प्रकार शुभ ग्रह अवसर देते हैं, लेकिन उन अवसरों का लाभ उठाना मनुष्य के कर्म पर निर्भर करता है। आज सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। आइए उनमें से कुछ को समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, बृहस्पति अस्त हो तो कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। यह भी पूर्णतः सत्य नहीं है। दैनिक पूजा, जप, दान, सेवा, व्रत, तीर्थ यात्रा और अनेक धार्मिक कार्य सामान्य रूप से अस्त की अवस्था में भी किए जा सकते हैं। दूसरा है, बृहस्पति उदित होते ही व्यक्ति अमीर बन जाएंगे। ऐसा भी नहीं है। ग्रह शुभ संकेत और अवसर दे सकते हैं, लेकिन परिणाम अनेक ज्योतिषीय और व्यवहारिक कारणों पर निर्भर करते हैं। यदि आप बृहस्पति की शुभता को अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ पारंपरिक और सरल उपाय दिए गए हैं। जैसे गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें, सद्गुरु, शिक्षक और विद्वानों का सम्मान करें, पीले वस्त्र, हल्दी, चने की दाल और बृहस्पति से जनित वस्तुओं का दान करें, सत्य बोलना, धर्म सम्मत आचरण करना, ज्ञान प्राप्त करने और दूसरों को ज्ञान देने का प्रयास करना। इन उपायों का मूल उद्देश्य केवल कर्मकांड नहीं बल्कि जीवन में सदाचार, विनम्रता और ज्ञान को अपनाना है। यही बृहस्पति के वास्तविक गुण माने जाते हैं। बृहस्पति का उदय केवल आकाश की एक घटना नहीं बल्कि शुभता, ज्ञान और उचित समय के लिए महत्व का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में हर कार्य का एक उपयुक्त समय होता है।
जब सही समय और सही कर्म साथ मिलते हैं तो श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं। इसलिए बृहस्पति उदय को केवल ज्योतिषीय घटना के रूप में नहीं बल्कि धैर्य, विवेक और शुभ आरंभ के संदेश के रूप में भी देखा जा सकता है। तो मित्रों, आज हमने जाना कि देवगुरु बृहस्पति उदय क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, मूल शास्त्र में इसकी क्या भूमिका है, किन शुभ कार्यों की शुरुआत इससे जुड़ी है और किन बातों को लेकर हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यदि आपके मन में बृहस्पति मुहूर्त और विवाह मुहूर्त, ग्रह गोचर या किसी अन्य ज्योतिषीय विधियों से जुड़े कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हो सकता है हमारी अगली वीडियो उसी विषय पर हो।